एक रात मैं अपने बेटे के कमरे में गई मोबाइल का चार्जर लेने। तभी अचानक मेरी नजर मेरे सौतेले बेटे विराज पर गई। वह मोबाइल पर सेक्सी मूवी देख रहा था। मैं भी चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और वहीं मूवी देखने लगी। वह मूवी इतनी सेक्सी और रोमांटिक थी कि मैं उस मूवी को देखकर पानी पानी हो रही थी। और विराज मूवी में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे मूवी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मुझे खांसी आ गई। उसके बाद विराज तुरंत पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, मम्मी आप कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर वह मूवी बंद कर देता है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि विराज मूवी क्यों बंद कर दिए। इस बात पर विराज कहता है, मम्मी ये सब आपकी देखने की चीज नहीं है। तो मैंने कहा, क्यों नहीं, मुझे देखने की चीज है। फिर वह मेरी बात का जवाब देता है, अगर आप यह मूवी दिखेंगी तो मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगा। तो मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम मूवी चालू करो। उसके बाद विराज ने वही वाली मूवी चालू कर दिया और फिर हम दोनों देखने लगे। मूवी देखते देखते करीब 1 घंटे हो गए थे। तभी अचानक मेरे अंदर क्या होने लगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। और फिर मैंने अपने बेटे विराज से वह करने के लिए कहती हूँ और फिर वह मेरे साथ वह सब कुछ करने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, मेरा नाम मधु है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। दोस्तों, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा को बिजली करंट से मौत हो गई थी। तभी से मैं अपने चाचा चाची के साथ बिहार में रहती हूँ, एक छोटे से कस्बे में। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं अभी 15 साल की हूँ और कोयला ढोने का काम करती हूँ। इसी से मेरे घर का गुजारा चलता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे चाचा चाची मुझे पढ़ाए भी नहीं। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो वह मुझे जरूर पढ़ाते। मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, अब किसी भी हाल में जीना तो पड़ेगा। इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन मेरे झोपड़ी में एक आदमी आता है। वह दिखने में 55 साल का बुढ़ा लग रहा था और मेरे चाचा चाची से बात कर रहा था। फिर उसके बाद वह आदमी मेरे चाचा चाची को कुछ पैसे देता है। उसके बाद चाची मेरे पास आती है और कहती है, मधु तू जल्दी से तैयार हो जा, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, तू जल्दी से तैयार हो जा। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मैं चाचा की बात मानकर तैयार हो गई और फिर मुझे मंदिर में ले जाया गया। उसके बाद मेरे चाचा चाची ने उस 55 साल बुढ़े से मेरी शादी कर दिए। मैं अपनी चाची से कहती रही, चाची मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है और मुझे इसके साथ नहीं जाना है। तो मेरी चाची कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें इस आदमी को बेच दिया है। अब तुम इन्हीं के साथ रहेगी। ये बहुत पैसे वाले हैं और तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मैं अपनी चाची की बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई और फिर वह आदमी मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर अपने घर लेकर आया। उस समय मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी कि मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वह आदमी मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर मैंने भी सिर हिलाते हुए जवाब दी। उसके बाद दूसरे दिन मैं उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच गई। घर काफी बड़ा था, लेकिन उस घर में सिर्फ एक लड़का था और दूसरा कोई नहीं था। मैं डर डर के साथ हर पल को जी रही थी, अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ थी। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है कि ये लड़की अब तुम्हें इसी घर में रहना है और हम बाप बेटे का ख्याल रखेगी और आज से इस घर की तुम मालकिन हो। तुम इस घर में जो चाहो वो खा सकती हो और पहन सकती हो। ये बात सुनकर मैं थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। उसके बाद शाम हो गई। मैं नीचे जमीन पर सोई थी। तभी थोड़ी देर बाद वही आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि तुम नीचे क्यों सोई हो, चलो बेड पर लेट जाओ। उसके बाद मैं बेड पर लेट गई और वह आदमी भी मेरे पास में ही लेट गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, आज से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। उसके बाद हम ढेर सारी बातें और मस्ती करेंगे। फिर मुझे विवश होकर उसकी बात माननी पड़ी और फिर मैं उसे अपना पति मान ली। अगली सुबह मैंने पूछा, इस घर में एक लड़का है और सब लोग कहाँ हैं, तो वह कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार था। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप,
सब एक ऐसा हादसा हुआ कि सब लोग मर गए। उस हादसे में मैं और मेरा बेटा बच गए। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गए। और आगे वह बताते हैं कि घर में कोई नहीं था खाना बनाने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला। इसलिए मैंने तुम्हारे चाचा को 5 लाख रुपए देकर तुमसे शादी कर लिया। इस तरह हम दोनों बातों में ही पूरा समय निकल गया। अगली सुबह मैं नहा धोकर चाय बनाई और फिर अपने बेटे और पति को चाय दी। वह दोनों चाय पीकर मेरी तारीफ की। मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। उसके बाद मेरा सौतेला बेटा मेरे साथ काम में मदद करने लगा। उसकी उम्र मेरे से थोड़ा ज्यादा था। मैं उसे बेटा बोलने से शर्माती थी, इसलिए मैं उसका नाम लेकर बुलाती थी। इसी तरह समय गुजरता गया और जब मैं 19 साल की हो गई, तब मेरे पति बहुत कमजोर हो गए थे। वह मुझे वह सुख दे ही नहीं पाते थे जो एक पत्नी को चाहिए थी। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और बोले, तुम जाओ, मेरे लिए केसर वाला दूध लेकर आओ। उसके बाद मैं अपने पति के लिए केसर वाला दूध लेकर जाती हूँ। फिर वह दूध पीकर कहते हैं, आज मैं तुम्हारी कड़क जवानी की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन वह सिर्फ कहते थे, कुछ हो नहीं पता था। एक दिन मैं अपने सौतेले बेटे विराज के कमरे में गई मोबाइल का चार्जर लेने, तभी अचानक मेरी नजर मेरे सौतेले बेटे विराज पर गई। वह मोबाइल पर सेक्सी मूवी देख रहा था। मैं भी चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और वह मूवी देखने लगी। वह मूवी इतनी सेक्सी और रोमांटिक थी कि मैं उस मूवी को देखकर पानी पानी हो रही थी। और विराज मूवी में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे मूवी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। और तभी अचानक मुझे खांसी आ गई। उसके बाद विराज तुरंत पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, मम्मी आप कब आई, मुझे पता ही नहीं चल पाया। और फिर वह मूवी बंद कर देता है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि विराज मूवी क्यों बंद कर दिए। इस बात पर विराज कहता है, मम्मी ये सब आपकी देखने की चीज नहीं है। तो मैंने कहा, क्यों नहीं है मुझे देखने वाली चीज। उसके बाद मेरी बात सुनकर विराज ने मुझे कहा, अगर आप यह मूवी दिखेंगी तो मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगा। तो मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम मूवी चालू करो। उसके बाद विराज ने वही मूवी चालू कर दिया और फिर हम दोनों देखने लगे। मूवी देखते देखते करीब 1 घंटे हो गए थे। तभी अचानक मेरे अंदर क्या होने लगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। और फिर मैंने अपने बेटे विराट से वह करने के लिए कहती हूँ और फिर वह मेरे साथ वह सब करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका गन्ना इतना बड़ा और मोटा था, मैं सह नहीं पा रही थी। मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन 1 घंटे तक लगातार अपने सौतेले बेटे के साथ क्रिकेट खेलती रही। और फिर विराज ने दीवार पर पानी फेंक देता है। उस समय मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और फिर इसी तरह हम दोनों खूब इंजॉय करते थे। इसी बीच मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो विराज ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वह बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी उसी समय मौत हो गई। पति के मौत के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी कि अब मैं किसके नाम के साथ जाऊंगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। अब विराज ही मेरा ख्याल रखने लगा और मेरी डिलीवरी भी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। फिर एक दिन मैं रो रही थी तो विराज ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं विराज की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और फिर डिलीवरी होने के बाद मैं विराज से शादी कर ली। और अब हम दोनों अपने जीवन में बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को